हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बैंक पीओ में पूछा गया है। क्वेश्चन है, ए फ्रूट सेलर गिव्स हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड वन एप्पल टू द फर्स्ट कस्टमर। मतलब एक फ्रूट सेलर जो है उसके पास जितने भी एप्पल थे उसका टोटल एप्पल का आधा और एक एक्स्ट्रा एप्पल जो है वो पहले कस्टमर को देता है। फिर 1/3 ऑफ द रिमेनिंग एंड वन एप्पल टू द सेकेंड कस्टमर। वो फ्रूट सेलर जो है वो दूसरे कस्टमर को बचे हुए जितने सेब थे, बचे हुए एप्पल में का एक तिहाई और एक एक्स्ट्रा एप्पल जो है वो दूसरे कस्टमर को देता है। फिर वह तीसरे कस्टमर को 1/5 ऑफ द रिमेनिंग और एक एक्स्ट्रा एप्पल देता है तीसरे कस्टमर को। इन सारे प्रोसेस के बाद, सारे तीनों कस्टमर को देने के बाद उस फ्रूट सेलर के पास 3 एप्पल बचते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही हैव इन द बिगनिंग। तो इसमें है कि आपको शुरुआत में बताना है कि फ्रूट सेलर के पास कितने एप्पल थे। देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर हम एज अ कैट स्टूडेंट अगर हम बात करें, हमने जब कैट का एग्ज़ाम मतलब दिए थे, तो एज ए कैट स्टूडेंट अगर हम इसको सॉल्व करते उस मेन माइंडसेट के साथ, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ऑप्शन से काफ़ी इजीली सॉल्व हो सकते हैं। इसमें कहना है कि रिवर्स हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब जो भी चीज़ें सॉल्व करेंगे वो थर्ड कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम फाइनल फर्स्ट कस्टमर पे आके हम उसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो हम इसको अगर हम बात करें कि पहला अगर हम देखें फर्स्ट मेथड, तो पहला मेथड हम जो यूज करेंगे उसको हम कहेंगे ऑप्शन। ऑप्शन से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कि अगर हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, हम मान लेते हैं कि टोटल एप्पल है हमारा, उसको हम पहले कस्टमर को देंगे, फिर सेकंड कस्टमर को देंगे। तो जब हम पहला कस्टमर को देते हैं तो हम कितना देते हैं, फर्स्ट कस्टमर की अगर बात करें तो 1/2 देते हैं प्लस 1/2 मतलब टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स का हाफ और प्लस 1 देते हैं। तो हमारा जो नंबर आना चाहिए टोटल नंबर, वो क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल होगा तभी तो हम उसमें एक इंटीजर आएगा, फिर हम उसमें एक एक्स्ट्रा एप्पल ऐड करेंगे, फिर हम कस्टमर को देंगे। ऐसा तो नहीं कि ऑड नंबर दे देंगे जिसको कि वैल्यू इंटीजर आए ही नहीं, वो डेसिमल में आ जाए, तो फिर डेसिमल एक प्रॉपर एप्पल को तो काउंट कर नहीं पाएगा। तो पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जो है ऑप्शन ए को कैंसिल करेंगे और फिर ऑप्शन डी को भी कैंसिल करेंगे। अब हम क्या हुआ कि 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं, अब बचेगा 2 ऑप्शन। तो हम पहला ऑप्शन 18 के तहत जाते हैं। तो 18 के केस में हम पहला कस्टमर को कितना देंगे, हाफ प्लस 1, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ टोटल प्लस 1। तो हाफ हो जाएगा 18 का हाफ क्या हो जाएगा 9, और 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब अगर 10 जो है किसको मिल गया, वो फर्स्ट कस्टमर को मिल गया, तो रिमेनिंग कितना हुआ हमारा, तो रिमेनिंग जो हुआ वो हमारा हो गया 8। अब आगे का स्टेटमेंट पढ़िए। आगे का स्टेटमेंट कहता है कि सेकंड कस्टमर को 1/3 ऑफ द रिमेनिंग दिया जाता है। क्या यह 1/3 हो सकता है इसका, 8 का 1/3 पॉसिबल है, क्योंकि 1/3 कहने का मतलब रिमेनिंग के वो नंबर जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यह 3 से डिविजिबल है नहीं, तो यह ऑप्शन भी कैंसिल हो गया और हम आ गए फाइनल आंसर पे, और हमारा 20 आंसर होगा। क्योंकि 3 ऑप्शन जब हम एलिमिनेट कर चुके हैं तो हमें उसके आगे कोई भी चीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए, तीनों ऑप्शन को हमने लॉजिकल वे में उसको एलिमिनेट किया, ऐसा नहीं कि इलॉजिकल वे में एलिमिनेट कर दे, बाद में चल के वो क्वेश्चन में और इशू क्रिएट हो जाए, वही ऑप्शन हो जाए। तो लॉजिकल वे में हमने तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट किया है। अब हम एक बार 20 को भी चेक कर लेते हैं।
तो 20 के केस में पहला कस्टमर को कितना दिया जाएगा, फर्स्ट कस्टमर को हाफ प्लस 1, तो हाफ करेंगे तो 10 और 10 प्लस 1 करेंगे तो 11, बचा कितना, तो बचा हमारा 9। सेकंड कस्टमर को कितना दिया जाएगा, तो 1/3, 1/3 9 का 1/3 कितना हो जाएगा 3 और प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 दिया जाएगा, 1/3 प्लस 1 दिया जाएगा 4 दिया जाएगा, हमारे पास बचा कितना 5। थर्ड कस्टमर को कितना दिया गया, तो 1/5, 1/5 1 हो जाएगा प्लस 1 2 दिया जाएगा, और हमारे पास बचेंगे कितने, हमारे पास बचेंगे 3। और यही 3 तो बताया गया है क्वेश्चन में कि यही 3 जो है लास्ट ऑपरेशन के बाद जो है फ्रूट सेलर के पास 3 बचते हैं। तो ये हमारा हो गया 11 4 15 2 17 और 3 20। तो यही हमारा आंसर होगा। ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं ऑप्शन से। अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि हम इसको एक तरह से बेसिक यूनिटरी मेथड, जैसे कि मैथमेटिकल वे में अगर हम बात करें कि 10th लेवल पे चीज़ें की अगर हम प्रोसेस से सॉल्व करें एक्स मान के, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए बेसिक भी आना चाहिए। हम इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बता रहे हैं। देखिए हमने जब बिहार एसएससी सीजीएल के और एसएससी सीजीएल को लेके जब हमने प्लान किया कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, तो ये इनिशिएटिव मेरा केवल ये नहीं है कि हम एक क्वेश्चन उठाए और हम दुर्रम खान की तरह आए, एक शॉर्ट ट्रिक बताए और चले गए। ये हम हैं उस इनिशिएटिव के तहत हम ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि हम स्टूडेंट के बीच में एक क्वेश्चन को 2 या 2 से ज़्यादा तरीके से हम उसको प्रेजेंट करें, ताकि स्टूडेंट जो है उसके ओरिजिनल मेथड, उसके जो ट्रिक्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं उसको भी अपने एंड पे समझ सके। ताकि इसलिए हम बेसिक और यूनिटरी मेथड को भी हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। अभी तो हम लोग जब हम वो सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें भी नंबर सिस्टम बीच में अभी हमारे मजबूरी की वजह से हम अपने किसी दूसरे काम में इंगेज थे, तो हम उस जो भी सेशन थे क्वांट का, मैथमेटिक्स का, वो हम ले नहीं पा रहे थे। पर हम कोशिश अब है कि चीज़ें अब सिस्टमेटिक वे में सेटल हो चुकी हैं, तो हम बहुत जल्द जो है बहुत जल्द आजकल में उसको सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और उसको जो है A to Z जितने भी लेवल हैं सारे क्वेश्चन को तहत जो है सारे क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम हफ्ता में कोशिश करेंगे कि एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट को हम पूरी तरीके से सॉल्व करके आपके सामने एक एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में, एग्जामिनेशन के इन्वायरमेंट में कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, कितने तरीके से आपका फर्स्ट जो रिएक्शन आएगा क्वेश्चन के बाद वो क्या होना चाहिए, इस सारे चीज़ को हम डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे मेथड पे। सेकेंड मेथड क्या है इसका, अगर हमारे पास नहीं, जो फ्रूट सेलर है उसके पास टोटल जो नंबर ऑफ है वो फ्रूट्स एप्पल, टोटल नंबर ऑफ एप्पल जो है वो कितना है, वो है x। ठीक है, हमने टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स को मान लिया x। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप इस तरह के क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल मेंस की अगर बात करें, या मतलब कि एक मेंस लेवल का क्वेश्चन जो है इसको कह सकते हैं, काफ़ी कंसेप्चुअल है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर वे में नहीं हो तो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अपने एंड से समझिएगा कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट बीच में ही फंस सकते हैं, तो स्टक कर जाइएगा। अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर तरीके से इसको अगर नहीं समझ पाइएगा तो बीच में ही आप क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में समझिए कि अगर एक बार आप फंस गए तो वो आपके आने वाले क्वेश्चन पे भी उसका मेंटली आपका असर दिखेगा। एक तो टाइम आपका कंज्यूम हो चुका है, उसका एक अलग प्रेशर बन जाएगा। तो इसलिए आप इसको प्रॉपर वे में पूरे तरीक़ों को, हर तरीक़ा को आप इजीली समझिए और इसको जो है अडॉप्ट कीजिए चीज़ों में। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन को तीनों तरीके से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो पहला का हम क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल हमारा कितना है x। अब जो है फर्स्ट कस्टमर को हम कितना देते हैं, तो हाफ प्लस 1, तो x/2 + 1 देंगे, तो हमारा रिमेनिंग कितना होगा, तो हमारा रिमेनिंग क्या होगा, टोटल माइनस जो दे दिए। जो फ्रूट सेलर, मान लेते हैं मैं फ्रूट सेलर हूँ, तो मेरे पास x नंबर ऑफ एप्पल है।
अब हम जो है पहला कस्टमर को x/2 + 1 दे दिए। अब हम जो हमारे पास रिमेनिंग है वो टोटल में से जो दे दिए वो हमारा रिमेनिंग है, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू x - 2 - 1। तो पहला जब कस्टमर को देने के बाद हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स बाई 2 - 1, x - 2 - 1। अब हम बात करते हैं सेकेंड कस्टमर को देते हैं, तो सेकेंड कस्टमर को रिमेनिंग का देते हैं, तो रिमेनिंग हमारा ये है, तो रिमेनिंग कितना है x/2 - 1, इसका कितना देते हैं 1/3 और +1 देते हैं, यही देते हैं। अगर देखिए इसको अगर हम फिर से आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको x/2 - 1 से माइनस करेंगे जो अब जो है यह जो पहला केस का रिमेनिंग है सेकेंड केस के लिए क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल हो जाएगा। अब हम जब इसका देने के बाद जब हम घटाएंगे तो यह हमारा ओरिजिनल होगा और इस ओरिजिनल से हम घटाएंगे। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जब हम 1/3 हम दे देते हैं तो हमारे पास बचता कितना है 2/3 और एक एक्स्ट्रा देते हैं, इसलिए 2/3 ऑफ टोटल में से कितना माइनस करेंगे, -1 करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा। इस चीज़ को समझे, जैसे देखिए हम 1/3 + 1 दे दिए, अगर किसी भी नंबर का 1/3 + 1 दे दिए तो हमारे पास बचा कितना, उस नंबर का 2/3 - 1 बचा, क्योंकि वो 1 तो एक्स्ट्रा दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए तो हमारे पास जो बचा हुआ है उसमें से तो वो जो एक्स्ट्रा 1 जो दिए हैं वो तो माइनस करना पड़ेगा ना। डेट्स वाई ये हमारे पास जो रिमेनिंग है उसको डायरेक्ट देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू x/2 - 1 से माइनस करेंगे, वो हमारा रिमेनिंग आएगा। लेकिन हम वो स्टेप को नहीं करेंगे, वो स्टेप हमारे टाइम को और कंज्यूम करेगा। हमारे जब हम बात करें कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में हम इसी मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हम उस 2 स्टेप को नहीं करेंगे, 2 स्टेप को स्किप करेंगे और उससे हमारा टाइम बचेगा और हम डायरेक्ट रिमेनिंग पे जाएंगे। डायरेक्ट हमारा रिमेनिंग कितना होगा उसको समझेंगे। तो हमारा रिमेनिंग अगर निकालने की बात आएगा तो देखिए रिमेनिंग कैसे निकलेगा इस केस में, और यह रिमेनिंग थर्ड वाले कस्टमर के लिए क्या होगा, ओरिजिनल हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा दिया हुआ का 2/3, जो टोटल है x/2 - 1 का 2/3 और -1, यह -1, इस चीज़ को समझे, हम जो दे दिए हैं 1/3 तो हमारे पास 2/3 बचेगा, 1/3 अगर दे दिया तो 2/3 ही बचेगा, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा और दिए हैं इसलिए एक एक्स्ट्रा इसमें से माइनस कर रहे हैं। तो अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x/3 होगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x/3 माइनस 2/3, 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। यह हमारा रिमेनिंग होगा। अब यह तो नंबर 2/3 और 1 को हम एक साथ माइनस कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, x/3 माइनस 2/3 और माइनस करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। और यह हमारा सेकेंड कस्टमर को देने के बाद मेरे पास जो फ्रूट बचे हैं, जो एप्पल बचे हैं, उसकी वैल्यू है यह। ठीक है, अब क्या है कि अब हम यह वैल्यू जो है थर्ड कस्टमर के लिए क्या हो गया, ये ओरिजिनल हो गया, टोटल हो गया। अब हम रिमेनिंग ये वैल्यू है तो अब इसका थर्ड कस्टमर को क्या देना है, 1/5। अब इसका 1/5 देना है तो 1/5 x - 3 माइनस 5/3 और +1 देना है, यही देना है। 1/5 रिमेनिंग का 1/5 +1 देना है। अब जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरे कस्टमर को रिमेनिंग का 1/5 +1 एप्पल देने के बाद फ्रूट सेलर के पास कितने बचते हैं, तो फ्रूट सेलर के पास 3 एप्पल बचते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट रिमेनिंग में निकालते हैं, क्योंकि हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है फाइनल वो रिमेनिंग पे ही दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो रिमेनिंग पे ही जाके सॉल्व होगा। अब हम इसको सेम प्रोसेस से हम रिमेनिंग निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, 4/5 ऑफ द टोटल माइनस या 1 होगा, क्योंकि 1 एक्स्ट्रा दिए हैं और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, यह वैल्यू होगा आपका 3 के बराबर।
तो 3 के बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, इस 1 को डायरेक्ट उधर ले जाते हैं, तो 4/5 इंटू एक्स माइनस 4/5 इंटू एक्स माइनस 3 -5/3 और यह हो जाएगा आपका 4। देखिए ब्रैकेट 4/5 जो है का ऑपरेशन केवल यही ब्रैकेट था, यह 1 तो इंडिपेंडेंट है, डायरेक्ट इसको हम उधर 3 के साथ ऐड कर लिए। अब देखिए कि यह 4 से यह 4 आप हटा सकते हैं, ठीक है। यह 4 से यह 4 जब हटा दिए तो बचा कितना, x/15 -5/3 इज इक्वल टू 1। इसको आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्व क्या होता है, x/15 इज इक्वल टू 1 + 5/3, या -5/3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x/15 यह 5/3 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऐड करेंगे तो 8/3 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे एक सेकेंड, फोर एक्स अपॉन 15 जस्ट सेकेंड, इसमें सॉल्यूशन में कुछ इशू आ गया। 2/3 रिमेनिंग -1, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x/3 -2/3 -1 हो जाएगा। अब हम जब हम इसको ऐड करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा सेकंड कस्टमर x/3 -5/3, सही है। थर्ड कस्टमर को हमने 1/5 दिया तो हमारे पास बचेगा कितना, 4/5 x - 3 अपॉन इतना, यह हो जाएगा आपका, ये सब सॉल्व हो गया। यहीं पे आपका मिस्टेक है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, यहाँ से हम एक बार सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 4/5 यहाँ से क्या हो जाएगा, x/5 -3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यह 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, फोर से एक सेकंड, डायरेक्ट जो है 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, x - 5/15 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो x - 5 इज इक्वल टू 15 और x हमारा क्या आ जाएगा, 20। यहाँ पे एक ऑपरेशन मिस्टेक हो गए थे, एक स्टेप जो है वो ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेट हो गए थे, जिसके वजह से आंसर में मिसमैच आ गया था। तो यह जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। हमने इस ऑपरेशन को ब्रैकेट के अंदर को नहीं किया था, जैसे बोडमास का रूल है, बोडमास का रूल होता है कि ब्रैकेट वाले चीज़ों को पहले करते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को ऑपरेशन जो भी होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो इस वजह से हमारा आंसर आ गया 20, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। अब हम आते हैं तीसरे तरीके की। तीसरे तरीके की अगर बात करें, थर्ड मेथड। देखिए थर्ड मेथड जो है ये काफ़ी कंसेप्चुअल है, ठीक है। हम आपको सॉल्व कर रहे हैं, एक तरह से रिवर्स हम एक्शन करेंगे, रिवर्स तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको अच्छे से समझिएगा। ये आपके अगर मान लेते हैं ऑप्शन आपके काफ़ी उस तरह से हो, अभी तो चलिए कि 2 ऑप्शन आप हटा दिए, एलिमिनेट कर दिए, आपको अगर उस तरह से ऑप्शन में आप फंस रहे हैं तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम थर्ड कस्टमर से बात करते हैं। थर्ड कस्टमर को देने के बाद कितना बचा था, अगर आफ्टर गिविंग 1/5 ऑफ रिमेनिंग। देखिए इसमें हर ऑपरेशन जो है ना, हर केस वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो सेकंड कस्टमर के लिए क्या होगा, एक फाइनल वैल्यू होगा, रिमेनिंग वैल्यू होगा, उसे उसको सॉल्व करेंगे। तो 1/5 ऑफ द रिमेनिंग प्लस 1 के बाद कितना बचा था, लेफ्ट बचा था 3। अगर मान लेते हैं कि यह एक एक्स्ट्रा नहीं देते तो बचता कितना, अगर 1/5 ऑफ द रिमेनिंग
के अलावा जब हम एक एक्स्ट्रा एप्पल जो दिया गया था थर्ड कस्टमर को, अगर वो नहीं देता तो रिमेनिंग कितना होता? तो रिमेनिंग हमारा कितना होता? 4 होता। रिवर्स हम बात कर रहे हैं। अगर ये 4 होता तो यह 4 जो है, रिमेनिंग कितना है? हमने दिया कितना है? 1/5। तो हमारे पास बचागा कितना? बचेगा 4/5। तो 4/5 जो है ऑफ ओरिजिनल, वो उसका वैल्यू क्या है? यही तो 4 है। 4/5 ऑफ द ओरिजिनल, यही तो वैल्यू 4 है जो रिमेनिंग बचा हुआ है थर्ड कस्टमर के केस में। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल क्या आ जाएगा? हमारा ओरिजिनल आ जाएगा 5। देखिए ऑफ होता है मल्टीप्लाई होता है, ये आप भी जानते हैं, बोडमास का रूल में होता है ऑफ का जो ऑपरेशन है उसके बारे में। तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, ओरिजिनल आ गया थर्ड कस्टमर के केस में क्या आ गया? 5। यह जो 5 है, इस 5 की बात करें तो ये सेकंड कस्टमर के लिए क्या है? यह रिमेनिंग है। सेकंड कस्टमर को देने के बाद यह क्या है? यह रिमेनिंग है। अब हम बात करें सेकंड कस्टमर की। सेकंड कस्टमर की अगर हम बात करें तो हमने कितना दिया है इनको? हमने दिया है 1/3 ऑफ रिमेनिंग प्लस 1। अगर यह 1 हम नहीं देते तो हमारे पास सेकंड कस्टमर को 1/3 के अलावा कितना होता? तो यह टोटल होता 5 + 1 6 होता। समझे? यह ओरिजिनल बचा हुआ है। अगर यह बचा हुआ में अगर मान लेते हैं कि रिमेनिंग कितना है? 5, या 1 नहीं देते तो टोटल कितना बचता? 6। अब यह तो 1/3 है ना रिमेनिंग का, हमारे पास बचा क्या कितना? तो टोटल का 2/3 बचेगा, 2/3 ऑफ द ओरिजिनल। यह ओरिजिनल नहीं है जो पहला कस्टमर, यह सेकंड केस के लिए हम बात करें, सेकंड कस्टमर के लिए कि यह ओरिजिनल फिर सेकंड कस्टमर के जो ओरिजिनल आएगा वो फर्स्ट कस्टमर के लिए रिमेनिंग में आएगा देने के बाद। तो यह वैल्यू कितना आ जाएगा? यह वैल्यू आ जाएगा 6। 2 से करेंगे तो 3, तो ओरिजिनल इस केस में कितना आ गया? यह आ गया 9 आ गया। यह 9 जो है अब जो है फर्स्ट कस्टमर के देने के बाद आफ्टर गिवन, यह क्या हो गया? रिमेनिंग हो गया। तो अब हम बात करें पहला कस्टमर की। तो पहला कस्टमर की जब हम बात करेंगे तो 1/2 मतलब कि 1/2 ऑफ ओरिजिनल। अब तो कोई ऑपरेशन इसके बाद नहीं है, पहला कस्टमर पे जब हम आ गए तो यहीं पे हमारा आंसर आएगा। तो 1/2 प्लस ऑफ ओरिजिनल प्लस 1 दिए, और इसके बाद बचा कितना? रिमेनिंग हमारा बचा था 9। अगर यह 1 नहीं देते तो बचता कितना? 10। और 10 किसका वैल्यू होता? 1/2। अगर 1/2 दे दिए तो बचेगा भाई कितना? 1/2। तो हमारा ओरिजिनल जो नंबर ऑफ एप्पल आएगा वह कितना आएगा? 20। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यह आपका 3 मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव लगा, ज़्यादा आप जो है उससे रिलेट किए, तो कमेंट में बताइएगा। और तीनों जो हम मेथड बताए हैं वो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।